हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी प्रथम वर्ष का आधार पाठ्यक्रम हिंदी का एक पाठ एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में जो मुंशी प्रेमचंद जी है वह बाल मनोविज्ञान तथा मानवीय संवेदना एवं जीवन मूल्यों की तथ्यों का समावेश किया है। ईदगाह का अर्थ होता है ईद के दिन नमाज पढ़ने का स्थान, जहां सभी मुसलमान आपस में भाईचारे एवं प्रेम भावना से एक ही स्थान पर नमाज पढ़ते हैं। चलो चलते हैं ईदगाह कहानी की ओर। गांव में हलचल मची है। सभी ईदगाह जाने की तैयारियों में लगे हैं। किसी भी त्योहार में सबसे अधिक उत्साह बच्चों में देखने को मिलती है। त्योहार के पहले ही उस दिन का इंतजार एवं तैयारियां शुरू हो जाती है। बाल मन उत्साही होते ही है वे गृहस्थ की विभिन्न समस्याओं से, तनाव से दूर रहते हैं, मानो वे उनके सोचने की विषय ही नहीं हो। उन्हीं बालकों में हमीद नाम का एक बालक है, जो कि लगभग 4 अथवा 5 वर्ष का बालक है एवं उनके मित्र हैं। वे सभी लोग ईदगाह जाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसी के पास 12 पैसे हैं तो किसी के पास 15, लेकिन बेचारा हमीद के पास केवल 3 पैसे ही हैं। जो हमीद होते हैं वह अपनी बूढ़ी दादी हमीना के साथ रहती है। उसके माता पिता का निधन हो चुका है, परंतु उसे बताया गया है कि जो उसकी अम्मी जान है, यानी कि जो उसकी माता है, वह अल्लाह मियाँ के पास गई है, तथा जो उसके अब्बा जान है, यानी कि जो उनका पिता है, वह पैसे कमाने के लिए बाहर गए हैं। और हामिद के लिए अच्छी खिलौने लाने वाली है। हामिद प्रसन्न है कि जब उसकी अब्बा जान और अम्मी जान आएंगे तो दिल खोलकर वह अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। उसे क्या पता, वह तो बच्चा है। जो उसकी माँ और उसकी पिता है वह निधन हो गया है, वह अब दोबारा नहीं आएगा। बूढ़ी दादी अमीना का आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। उसके पास खाने को दाने नहीं हैं। दादी चिंता में डूबी है कि हामिद को अकेले मेले में कैसे जाने दे, और साथ में वे स्वयं जाएगी तो सेवइयां कौन पकाएगा। इसके लिए व्यवस्था कैसे होगी। हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम डरो ना अम्मा, मैं पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। गांव के अन्य बच्चे के साथ हामिद भी मेले में जाने के लिए निकल जाता है। 3 कोस चलने के बाद ईदगाह आया। ईदगाह में अमीर गरीब में कोई भेद नहीं था। सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं एवं एक दूसरे से गले मिलते हैं। मेले में खिलौने और मिठाइयों की दुकान पर लोगों की काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। हामिद भी अपने मित्र के साथ खिलौने और मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं। जो उनकी मित्र होते हैं वह मिठाइयाँ और खिलौने लेते हैं, लेकिन जो हामिद होते हैं वह सोचते हैं कि अगर मैं खिलौना ले लूँ तो ये खिलौने मिट्टी के हैं, अगर हाथ से छूट जाएगा तो गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। और कई चीज़ों की निंदा करते हुए वह कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास केवल 3 ही पैसे थे, जो वह फालतू चीज़ों में व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। फिर आगे जाते हैं तो उसे लोहे की दुकान दिखते हैं। वहाँ पर उनके सभी फ्रेंड जाते हैं, लेकिन
जो उनके मित्र होते हैं वह वहाँ पास नहीं रुकते, वह आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोहे की सामान है वह उनके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन जो हामिद होते हैं वह वहीं पास रुक जाते हैं और वह चिमटा को देखकर दुकानदार से पूछते हैं कि ये कितने रुपए का है। दुकानदार बोलते हैं कि ये आपको उपयोग का नहीं है। फिर भी जो हामिद होते हैं वह कहते हैं कि बिकाऊ हो तो बताइए। फिर वह दुकानदार बोलते हैं कि 6 पैसे। फिर जो हामिद होते हैं वह कहते हैं कि थोड़ा अच्छे से बताओ। लेकिन जो दुकानदार होते हैं वह केवल 1 ही पैसे कम करते हैं और 5 पैसे बताते हैं। फिर जो हामिद होते हैं वह वहाँ से जाने वह अगर 3 पैसे में आएगा तो बताइए कहकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वह सोचता है कि कहीं दुकानदार मुझ पर भड़क न जाए, कहीं मुझे अपशब्द न बोले। लेकिन इससे जस्ट उल्टा होता है। जो दुकानदार वाले होते हैं वह हामिद को बुला लेते हैं और 3 पैसे में उसे चिमटा को दे देते हैं। चिमटा को वह इसलिए लेते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर मैं चिमटा ले जाऊंगा तो जो उसकी दादी माँ है वह काफ़ी खुश हो जाएगा और जो उसकी दादी माँ की हाथ तवे में जलती है वह भी नहीं जलेगी और घर में एक काम करने की वस्तु आ जाएगी। फिर वह मेले से घर जाने लगते हैं। तब रास्ते में उसके मित्र देखते हैं और उसे हंसी उड़ाने लगते हैं। जो हामिद होते हैं वह कंधे पर चिमटा को रख कर आते हैं। तभी जो उनके मित्र होते हैं वह कहते हैं कि ये क्या चिमटा लिए हो, क्या यह खेलने की चीज़ है। तब जो हामिद होते हैं वह कहते हैं कि हाँ, ये खेलने का ही चीज़ है। अभी देखो, मैं कंधे में लिया तो ये मेरी बंदूक है, अगर मैं इसे हाथ में ले लूँ तो फकीर की चिमटा हो जाएगा। और फिर अपने तर्क से अपने मित्र का बोलती बंद कर देते हैं और फिर सभी को अपने चिमटा की ओर आकर्षित कर लेते हैं और सभी लोग चिमटा खरीदना चाहते हैं। सभी लोग चिमटा खरीदने चाहने लगते हैं। लेकिन क्या करें, वे सभी लोग तो पैसे खर्च कर लिए हैं। जब हामिद घर आता है तब जो उसकी दादी अमीना होती है वह पूछती है कि यह चिमटा आपको कहाँ मिला। तभी जो हामिद होते हैं वह कहते हैं कि मैं इसे बाज़ार में 3 पैसे में ख़रीदा हूँ। तब जो उसकी दादी है, घर पहुंचकर हामिद ने दादी को बताया कि उसने मेले में चिमटा लिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि बिना कुछ खाए पिए मेले से चिमटा खरीद कर आया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी अमीना का क्रोध शांत हो गया और वह स्नेह से भर उठी कि बच्चे में कितना विवेक है और दूसरों के खिलौने लेते एवं मिठाई खाते देखकर इनका मन कितना ललचाया होगा। परंतु वे फिर भी अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोचा। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी और हामिद को दुआएं देने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थितियों के अनुकूल हमें व्यवहार करनी चाहिए। दूसरों को देखकर उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। अपने सुख सुविधाओं एवं इच्छाओं से पहले दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखनी चाहिए। आपने अपना अमूल्य समय देकर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। प्लीज़ आप लोगों अपने मित्रों के साथ शेयर करना।